सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक और न्यू वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। आप सभी को बता दें कि मेघालय पुलिस की तरफ से 2024 के लिए 2892 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एलिजिबल है। दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए फिलअप कर सकते हैं। हर एक चीज आप सभी को इसमें क्लियर करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, साथ ही में सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और आप सभी को पूरी चीजें क्लियर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन की तरफ आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ मेघालय की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड थ्रू मेघालय पुलिस वेबसाइट और फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु आर इंडियन सिटीजन, यानी जो भी भारतीय नागरिक है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेघालय पुलिस की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए गए हैं, जो कि आप मेघालय पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर किसी भी मोड से आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी की कुछ कंडीशंस भी आप सभी को यहाँ पे दी गई हैं। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो मोड ऑफ एप्लीकेशन बताया गया ऑनलाइन। साथ ही में 1/4/2024 से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट के लिए, अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इतनी ही एप्लीकेशन फीस देनी होगी। एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 150 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो या किसी भी स्टेट से, केवल 150 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको पे करनी है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो यहाँ पे 30 अप्रैल 2024 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 30 अप्रैल 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी है ना, आपको पे स्केल वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी कुछ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी निकाली गई है, जिसमें लेवल 11 की आपको सैलरी मिलती है 37,800 से लेकर 86,400 रुपए आपको सैलरी मिलती है। और ये अनआर्मर्ड ब्रांच में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें टोटल आपकी 76 वैकेंसी है। इसके अलावा आपको अलग वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें यहाँ पे काफी अलग अलग तरह की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें अनआर्मर्ड ब्रांच कांस्टेबल की 720 वैकेंसी, फायरमैन मेल की आपकी 195 वैकेंसी, ड्राइवर फायरमैन मेल की 53 वैकेंसी, फायरमैन मैकेनिक की आपकी 26 वैकेंसी, एमपीआरओ ऑपरेटर की 205 वैकेंसी और सिग्नल बटालियन ऑपरेटर की 56 वैकेंसी। टोटल मिला के यहाँ पे 1255 आपकी वैकेंसी हो जाती है। और इसके लिए सैलरी आप सभी को लेवल 4 की दी जाती है, जिसमें 22,200 से लेकर 52,400 रुपए आपकी सैलरी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी कुछ जो वैकेंसीज हैं वो आप सभी देख सकते हैं। लेवल 4 और लेवल 3 की यहाँ पे कुछ और वैकेंसी भी देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें आपकी अनआर्मर्ड ब्रांच की वैकेंसी थी। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्मर्ड ब्रांच कांस्टेबल, बटालियन कांस्टेबल, एमपीआरओ, जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी रहेंगी, जिसमें टोटल आपकी 1494 वैकेंसी है। और ड्राइवर कांस्टेबल मेल की जो वैकेंसी रहेंगी वो 143 वैकेंसी। तो यहाँ पे टोटल आपकी 1637 और 1255 वैकेंसी को अगर आप मिला देते हैं तो यहाँ पे 2892 आपकी टोटल वैकेंसी हो जाती है। एसआई वाली वैकेंसी को अगर ऐड कर देंगे तो 3000 प्लस आपकी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे मेन चीज है कि देखो यहाँ पे जो आर्मर्ड ब्रांच होता है, वो अनआर्मर्ड ब्रांच जो होता है वो सिविल पुलिस होता है, और बाकी का जो आर्मर्ड ब्रांच होता है वो जैसे कि पीएसी होता है। एक तरह से ऐसी फोर्स जो एक तरह से आप शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है, जो थानों पे होती है, वो तो अनआर्मर्ड ब्रांच हो जाती है। और आर्मर्ड ब्रांच आपकी पीएसी की तरह होती है, जैसे यूपी में पीएसी होता है, सेम इसी प्रकार से आप सभी की आर्मर्ड ब्रांच कांस्टेबल में आपकी पोस्ट रहेंगी, जो कि टोटल 1494 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। साथ ही में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप 2 पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट के लिए 150 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको पे करनी होती है। बाकी का यहाँ पे अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 2968 टोटल यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है। तो इस सारी वैकेंसीज की डिटेल्स आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं अनआर्मर्ड ब्रांच में, तो एज आपकी 21 से 27 साल होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी हाइट होनी चाहिए, मेल में देख सकते हैं एससी एसटी कैंडिडेट इन्हें छोड़ के यहाँ पे देखेंगे तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल ओपन की होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर, यानी कि जो कैंडिडेट एससी एसटी हैं उन कैंडिडेट को अगर यहाँ पे लगा लिया जाए तो 157, अगर मेल कैंडिडेट है एससी एसटी को छोड़ के तो 162 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए।
अगर आप महिला कैंडिडेट हैं एससी और एसटी कैंडिडेट से तो 152 सेंटीमीटर, और अदर किसी कैटेगरी से हैं जिसमें आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने कांस्टेबल वाली आपको वैकेंसी बताई, अब अनआर्मर्ड ब्रांच वाली जो वैकेंसी है जिसमें फायरमैन वगैरह की आपकी कुछ आपकी लगभग वहां पे 1255 कुछ वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके लिए जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 21 साल। और यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 12th पास आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आर्मर्ड ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे जो बटालियन कांस्टेबल रहता है, ड्राइवर कांस्टेबल रहता है, हैंडीमैन कांस्टेबल, इनके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 21 साल, और आपकी यहाँ पे 9th पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपने 9th पास किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो देखो लंबाई मेल कैंडिडेट है, और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट से आते हैं तो 157 सेंटीमीटर, अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो 162 सेंटीमीटर, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं एससी और एसटी कैंडिडेट से तो 152 सेंटीमीटर, अगर आप फीमेल कैंडिडेट अदर कैटेगरी से हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई यहाँ पे होनी चाहिए। तो लंबाई और एज क्राइटेरिया और आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर हो गया। बाकी का अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं ड्राइवर फायरमैन के लिए और ड्राइवर कांस्टेबल के लिए, तो इसके लिए आप सभी के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस या लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आप सभी के पास होने चाहिए, वो सभी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आप सभी को बताए गए हैं। ये सभी सर्टिफिकेट्स आप सभी के पास होने चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर बात आ जाती है यहाँ पे स्कीम ऑफ द रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस रहता है किस बेसिस पे होता है। तो देखो अनआर्मर्ड एसआई के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिजिकल के लिए आपको 100 नंबर, रिटन एग्जामिनेशन के लिए 300 नंबर और इंटरव्यू के 50 नंबर, टोटल 450 नंबर पे आपका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी पोस्ट है जिसमें आप देखेंगे यूबी कैटेगरी जो आप सभी का रहने वाला है कांस्टेबल के लिए अनआर्मर्ड ब्रांच का, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होता है फिजिकल एफिशिएंसी 100 नंबर, रिटन एग्जामिनेशन 300 नंबर, इंटरव्यू 50 नंबर, टोटल 450 नंबर होता है अनआर्मर्ड जो वाली पोस्ट थी उसके लिए। अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे आर्मर्ड ब्रांच के लिए, इसमें कांस्टेबल, बटालियन कांस्टेबल, एमपीआरओ, जीडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल या हैंडीमैन कांस्टेबल के लिए, तो यहाँ पे फिजिकल का वेटेज ज्यादा होता है, 250 नंबर का आपका फिजिकल होता है, रिटन एग्जामिनेशन 150 नंबर का होता है, इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, टोटल 450 नंबर में आपकी मेरिट बनती है और इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होता है। अगर आप देखेंगे फिजिकल मेजरमेंट होता है जिसमें आपकी लंबाई वगैरह ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया कि कितनी लंबाई आप सभी की होनी चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन कैंडिडेट का होता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करते हैं एबी और यूबी ग्रुप के लिए तो यहाँ पे 5 किलोमीटर की रनिंग आप सभी की करवाई जाती है और 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाता है अगली स्टेज के लिए। बाकी का अगर यहाँ पे आप देखेंगे यूबीएसआई के लिए जो आपकी रनिंग रहती है वो 5 किलोमीटर की जो रनिंग रहती है इसके लिए 24 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप 24 मिनट से ऊपर करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं और 24 मिनट तक आप कर लेते हैं तो 50 नंबर दिए जाते हैं, और अगर आप 19 मिनट या 19 मिनट से नीचे करते हैं तो पूरे 100 नंबर आप सभी को यहाँ पे रनिंग में दिए जाते हैं। केवल आप सभी की रनिंग रहती है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और एसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 किलोमीटर की रनिंग आपको 19 मिनट अधिकतम दिए जाएंगे। 19 मिनट में रनिंग करने पे 50 नंबर और 14 मिनट या 14 मिनट से कम करने पर 100 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करें कांस्टेबल के लिए भी सेम क्राइटेरिया देख सकते हैं। 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। 24 मिनट तक पूरे करने पे 50 नंबर और 19 मिनट या 19 मिनट से कम करने पे 100 नंबर आपको दिए जाते हैं। फीमेल के लिए 3 किलोमीटर की रनिंग 19 मिनट में रहेगी, 19 मिनट में कंप्लीट करने पे 50 नंबर और 14 मिनट में कंप्लीट या 14 मिनट से कम पे कंप्लीट करने पे आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। अगर हम बात करें एबी की, क्योंकि यहाँ पे आर्मर्ड ब्रांच भी आप सभी की रहती है, तो इसमें अगर आप 24 मिनट तक 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट रनिंग पूरी करते हैं तो 125 नंबर और 19 मिनट या 19 मिनट से नीचे करते हैं तो 250 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें आर्मर्ड ब्रांच बटालियन कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 3 किलोमीटर की रनिंग अगर आप 19 मिनट में क्वालिफाई करती हैं तो 125 नंबर, 14 मिनट या इससे नीचे अगर आप समय लेती हैं तो 250 नंबर आप सभी को यहाँ पे पूरे नंबर फिजिकल के मिल जाते हैं। बाकी का फिर आप सभी का होता है रिटन एग्जामिनेशन, तो ये आप सभी का फिजिकल हो गया। और बाकी का यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं जो अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई होते हैं 20 गुना कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो 150 नंबर आपको यूपी जो आपका एसआई वाला रहता है यूबीएसआई, इसके लिए 150 नंबर दिए जाते हैं जिसमें मैथमेटिक्स आपकी होती है, रीजनिंग होती है और बेसिक साइंस आप सभी की होती है। साथ ही में जनरल नॉलेज रहता है 100 मार्क्स का, तो इसी के हिसाब से टोटल आपके 300 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं। 3 घंटे में आप सभी को ये पूरा
करना होता है। तो यहाँ पे सारी चीजें आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अनआर्मर्ड ब्रांच की जो कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी उसके लिए भी आप सभी देख सकते हैं 90 मिनट में आपको 300 नंबर का पेपर करना होगा। साथ ही में हर एक सेक्शन जो आप सभी का रहेगा यहाँ पे टोटल आप सभी के यहाँ पे 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें से अर्थमेटिक, एलिमेंट्री साइंस और नंबर थर्ड रहता है जनरल नॉलेज और फर्स्ट वाला सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश ग्रामर आपका सभी का रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये वाला आपका अनआर्मर्ड के लिए हो जाएगा। और आर्मर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा जो कि आपको 60 मिनट में पूरा करना होगा। इसमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बेसिक अर्थमेटिक एंड बेसिक अवेयरनेस आप सभी की यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये सभी सब्जेक्ट रहते हैं जो कि आपकी OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 60 मिनट में आपको ये करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी का करवाया जाता है। अगर बोनस मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो होमगार्ड और एनसीसी वालों को बोनस मार्क्स भी यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये पूरी चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी हैं। इसमें अगर मैं बात करूं बहुत सारे कैंडिडेट को ये रहता है कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अदर स्टेट के लिए यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। अगर कंडीशन होती कि अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो जरूर से मेंशन किया जाता है। यहाँ पे क्लियर बोला गया है इंडियन सिटीजन यानी कोई भी भारतीय नागरिक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए रह सकता है। काफी बढ़िया वैकेंसी है, लगभग 3000 वैकेंसी है, सैलरी भी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल रहने वाली है। कंपटीशन भी कम रहेगा, कम कंपटीशन में बढ़िया वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जरूर से अप्लाई करिएगा क्योंकि एप्लीकेशन फीस भी मात्र आपकी 150 रुपए रखी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।